नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ है। भारत मंडपम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह भी भारत मंडपम पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत मंडपम पहुंच चुके हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही राजनाथ सिंह, उनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ है। भारत मंडपम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए नरेंद्र मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह भी भारत मंडपम पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है और ये आयोजन हुआ है प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां पदाधिकारियों के साथ बैठक की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर देश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भरने का यहां पर जो मंत्र है वो दिया जाएगा। देखिए, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन को बुलाती है और दिल्ली के इस भारत मंडपम में आज और कल यानी कि 2 दिनों की एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन का नाम दिया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करेंगे 17 और 18 फरवरी। अब यहां बीजेपी के कार्यकर्ता किसी एक स्टेट से नहीं या 2 स्टेट से नहीं, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश से यहां देखें तो एक हुजूम सा जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिल्ली पहुंच रहा है। अयोध्या से हैं। अयोध्या में और राम में तो पूरा देश हो गया है। 2024 के लिए क्या कह रहे हैं? 2024 में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के माध्यम से मोदी जी की पुनर्प्रतिष्ठा होने वाली है। अभी राम जी की प्रतिष्ठा हुई है और बाद में मोदी जी की प्रतिष्ठा होने वाली है। तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। देखें तो भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। सर, कहां से आप? दादरा नगर हवेली, दमन दीव से। क्या इस बार लग रहा है 24 में? बिल्कुल, जैसा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इस अब की बार 400 पार। तीसरी बार बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उद्देश्य लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा, देखो, कर्म तो करना अपना फर्ज है, लेकिन कर्म का फल कितना मिलता है ये तो देश की जनता पर निर्भर है। अब राहुल गांधी कभी तो सोने में से, आलू में से सोना निकाल देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, तो वो उनकी कल्पना तो हम मोदी जी के साथ तो बिल्कुल भी कर सकते हैं जी। चलिए, ठीक है। तो देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उत्साहित 400 पार के नारे को बुलंद करने के लिए 2 दिनों के अधिवेशन को बुलाया गया है। करता 425 पार करवा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पे 370 सीटें और एनडीए 400 के पार जाएगी। देखना अहम होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 370 पार का नारा दे रहे हैं उसमें बीजेपी कामयाब हो पाती है या नहीं। कैमरामैन भूषण के साथ मैं अभिषेक, न्यूज इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह है। सर, आज इस महाअधिवेशन का कितना असर लगेगा लोकसभा चुनाव पर?
आप इस उत्साह देखिए कार्यकर्ताओं का, जो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको ये बता देगा कि इस बार जो है कोई लड़ाई में नहीं रहेगा, ऐतिहासिक विजय होगी। और मोदी जी ने जो 400 पार कहा है, तो आप देखिएगा 400 से बहुत ज़्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और बाकी कोई लड़ाई में है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, कोई अब आगे मैदान में नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसकी एकमात्र सांसद सोनिया गांधी जी भी उत्तर प्रदेश की जो है उससे छोड़कर रण क्षेत्र जो है वो राजस्थान चली गई हैं। तो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी पा रही है मोदी जी के नेतृत्व में। पूरे देश में इसी तरह की लहर है। आप लखनऊ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना था, उसका इम्पैक्ट कितना देखते हैं देश में? 22 जनवरी का दिन आप देखे होंगे कि देश के चाहे वो किसी क्षेत्र के लोग हों, चाहे पूंजीपति हों, चाहे विद्वान हों, लेखक हों, जो भी है, या संत महात्मा, समाज सेवी, पूरे के पूरे आप दुनिया से आकर के अयोध्या में दर्शन के लिए वहाँ पर आए थे। ये वो ऐतिहासिक घटना है भारत के स्वाभिमान गौरव के लिए, तो उसका कोई उससे तुलना नहीं किया जा सकता है। ये सदियों के बाद ऐसा अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आरएलडी से गठबंधन होने की उम्मीद है, लगभग पूरा हो चुका है, उससे कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में? बहुत लाभ मिलेगा हम लोगों को। जो हम लोग की 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है, उसमें ये गठबंधन बहुत उसमें मजबूती से काम करेगा। हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया थे सर। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनका साफ कहना था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा करती है और जीतेगी भी। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। रुक करते खबरों का। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नकुल नाथ ने एक्स पर अपना बायो बदल लिया है। नकुल नाथ ने एक्स से हटाया कांग्रेस का नाम। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस का नाम कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने हटा दिया है। अपने एक्स प्रोफाइल पर बायो में बदलाव किया गया। नकुल नाथ ने एक्स से हटाया कांग्रेस का नाम। तो सांसद नकुल नाथ ने अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। तो नकुल नाथ ने एक्स पर अपना बायो बदल लिया है। नकुल नाथ ने एक्स से हटाया कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का नाम हटाया गया। कांग्रेस सांसद हैं नकुल नाथ, जिन्होंने अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने अपने एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस का नाम जो है वो बदल दिया है, उसे हटाने की जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो जल्द ही वहाँ एक बड़ी खबर सामने आ रही होगी, जिसमें कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके बेटे और सांसद नकुल नाथ वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी कई नेताओं से अभी बातचीत चल रही है, जो चीज़ें फाइनलाइज होने के लगभग करीब है। जैसी ही चीज़ें सारी फाइनलाइज हो जाएंगी, उसी बीच इस चीज़ों की पूरी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले नकुल नाथ ने अपने एक्स हैंडल से कांग्रेस हटा लिया है। जो लोग बताए जा रहे हैं कि नकुल नाथ कई बार से राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन समय ना देने के चलते, कई चीज़ों के चलते नकुल नाथ नाराज चल रहे थे, जिसके बाद अब उन्होंने एक कदम आगे यानी बीजेपी की तरफ बढ़ाते हुए कई नेताओं के संपर्क में है और जल्द ही बीजेपी को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और बीजेपी में जाने की जो जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है, एक तरफ लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को मजबूत किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने से कांग्रेस जो है धीरे धीरे खोखली होती नजर आ रही है। और इसका कारण और कोई नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के सांसद, विधायक, उनके अपने तमाम नेता और मंत्री हैं। जी बिल्कुल, अगर आप कांग्रेस की बात की जाए तो तमाम घटनाक्रम देखिए। जैसे ही भारतीय न्याय जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, जैसे
बंगाल में पहुंची, कहीं ना कहीं वो जो तमाम घटक दल थे वो इस चीज़ से परहेज कर रहे थे कांग्रेस के साथ देखने को लेकर। लेकिन उसके साथ साथ जो नेता कांग्रेस में थे उसमें भी कई नेता ऐसे रहे जो सीनियर लेवल पे थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, चाहे जितिन प्रसाद की बात की जाए, चाहे अब नकुल नाथ की बात की जाए, ये उन नेताओं में से थे जो एक पूरी नीति कहीं ना कहीं कांग्रेस की तय करते थे, रणनीति बनाते थे। लेकिन आप देखिए लगातार उनके तमाम नेता, चाहे प्रमोद कृष्णन की बात की जाए, वो तमाम नेता बताते हैं कि उन्होंने कई बार राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश से लगातार नाकाफी रही और मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे कई चीज़ें उनको नेता से बात करनी थी, राहुल गांधी से बात करनी थी, जो नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया कुछ नेताओं पर कि उन्होंने राहुल गांधी को हाईजैक कर रखा है बीजेपी के को लेकर। कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा सशक्त हैं और ज़्यादा चीज़ें कुशल हैं, मतलब उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं चीज़ों में विफल रही थी। और यही कारण से कि कांग्रेस के आला अधिकारियों पर उन्हें गंभीर सवाल कई नेताओं ने उठाए, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। ये तक बता रहे हैं कि तमाम बीजेपी से बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ दिन में ही, यानी 4 से 5 दिन के अंदर इस चीज़ का ऐलान भी कर दिया जाएगा कि नकुल नाथ बीजेपी के संपर्क में और कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होने को लेकर एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह होती, क्या नकुल नाथ ही बीजेपी में आएंगे या उनके साथ कमलनाथ भी आएंगे, अब ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं कमलनाथ को लेकर जिस तरह इस बार कांग्रेस ने दांव खेला और बावजूद इसके हार हाथ लगी, अब इस फैसले के बाद कांग्रेस किस तरह से एक्टिव होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई है। कमलनाथ का दिल्ली दौरा, आज बेटे नकुलनाथ के साथ कमलनाथ का दिल्ली दौरा होगा। बीजेपी नेताओं से मिल सकते हैं कमलनाथ, तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कमलनाथ भी क्या भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे? क्या कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी का हिस्सा बनेंगे कमलनाथ? क्योंकि बेटे नकुलनाथ को लेकर तो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि वो बीजेपी का दामन जल्द थाम सकते हैं। लेकिन इस बीच कयासों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि कमलनाथ को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि हो सकता है नकुलनाथ के साथ साथ कमलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाए, और इसके लिए वो दिल्ली भी आ रहे हैं। लेकिन उनका ये दिल्ली का जो दौरा है वो किस संदर्भ में है, ये अभी बता पाना या तय कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दिल्ली दौरे के लिए बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के लिए कमलनाथ आ रहे हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा खेला? और क्या एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए एक एक सीढ़ी को चढ़ना और उसके जरिए जीत के संघर्ष को बरकरार रखना और जीत की कल्पना करना, वो ख्वाब देखना, क्या ये ख्वाब रह जाएगा? क्या एक एक तिनका जोड़कर जो महल तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, क्या वो धराशायी हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि न केवल विधायक बल्कि कांग्रेस के सांसद भी अब कांग्रेस से अलग हो रहे हैं और कांग्रेस को अलविदा कहते हुए और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। तो वहीं कमलनाथ को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नेहरू गांधी परिवार के साथ रहे हैं कमलनाथ छोड़ के जाएंगे, सोच भी नहीं सकता। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां एक तरफ नकुलनाथ ने हटा दिया है कांग्रेस को अपने जीवन से, तो वहीं कमलनाथ को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहेंगे। इसी पर दिग्विजय सिंह का क्या बयान है, सुनिए। राजनीति मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ। चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।